हे गाइस, स्वागत है आप सभी का द मास्टर साहब पे। दोस्तों, असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी आई है और जैसा कि आपने देख लिया होगा थंबनेल में कि ये जो असिस्टेंट प्रोफेसर की जो वैकेंसी आई है, ये वैकेंसी आई है आपको बख्तियारपुर कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग में। और इसमें कोई एग्ज़ाम नहीं है, केवल और केवल इंटरव्यू पैटर्न पे इसको लिया जा रहा है। और ये इंटरव्यू पैटर्न पे होगा, यानी कि आपको जाके इंटरव्यू देना है। अब इसमें इम्पॉर्टेंट चीज़ ये हो जाती है कि क्या इसके लिए कोई फॉर्म अप्लाई करना पड़ेगा या नहीं करना पड़ेगा, या कोई फॉर्म एप्लीकेशन फॉर्म हमें भर के लेके जाना होगा एप्लीकेशन फॉर्म को। तो ये दो चीज़ें हैं। और इसके लिए क्या शॉर्टलिस्टिंग होगी, कैसे क्या मतलब सिलेक्शन प्रोसेस क्या होगा, सिलेक्शन प्रोसेस क्या होगा उसको हमें इस पूरे वीडियो में देखना है। दूसरा चीज़ कि किस डिपार्टमेंट के लिए आया है वो देखना है। और एआईसीटी के रूल के माध्यम से मैं बता दूं कि एआईसीटी के रूल के माध्यम से जो क्वालिफिकेशन होता है वो क्वालिफिकेशन होता है मिनिमम एमटेक आपके पास होना चाहिए। अगर ह्यूमैनिटीज़ में है तो एमएससी होना चाहिए। क्लास जो मिलता है 1500 रुपये पर क्लास के हिसाब से महीने में मैक्सिमम आपको 50,000 यानी कि 50,000 रुपया दिया जा सकता है। जितना क्लास होगा उसको 1500 से मल्टीप्लाई करके आपका पेमेंट बनेगा। और ये एक टेम्पोररी सेवा होता है जो जब तक इस पे कोई रेगुलर वैकेंसी वाले नहीं आ जाते हैं तब तक आप यहाँ पे काम कर सकते हैं। या आप पढ़ा ठीक से नहीं रहे, अनसेटिस्फैक्ट्री आपका वर्क है तो भी आपको हटाया जा सकता है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा वीडियो। देखिए यहाँ पे ये जो बख्तियारपुर कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग जो कि चंपापुर में मौजूद है, इसका ईमेल आईडी यहाँ पे दिया हुआ है, इसका वेबसाइट भी दिया हुआ है। यहाँ पे ये एक वैकेंसी निकाला गया है, ठीक है, गेस्ट असिस्टेंट प्रोफेसर इन कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट फॉर बीटेक प्रोग्राम, बीटेक वालों के लिए निकाला गया है। ठीक है, बीटेक प्रोग्राम के लिए, जिसमें आपको वॉक इन इंटरव्यू में शामिल होना है। अपना सारा ओरिजिनल एकेडमिक सर्टिफिकेट प्लस कैटेगरी सर्टिफिकेट, रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट, हार्ड कॉपी सीवी का और 2 सेट फोटो कॉपी होना चाहिए ओरिजिनल डॉक्यूमेंट या सर्टिफिकेट का, और 2 रिसेंट पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ भी होना चाहिए। इस डॉक्यूमेंट को मैं डिटेल में आपको फिर बाद में बता दूंगा लिस्टिंग करके कि कौन कौन सा डॉक्यूमेंट आपको चाहिए। ठीक है, आप देखिए कि यहाँ पे पोस्ट और डिपार्टमेंट इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस को देख लेते हैं। गेस्ट असिस्टेंट प्रोफेसर का पोस्ट है, डिपार्टमेंट है कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग। इसमें एआईसीटी के हिसाब से क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस चाहिए। तो क्वालिफिकेशन जो है फ्रेशर्स के लिए यहाँ पे है एलिजिबल, अगर लेकिन आपके पास एक्सपीरियंस है तो प्रीफरेंस आपको मिलेगा अगर आप किसी टेक्निकल संस्था में काम कर चुके हैं तो। ठीक है, इंटरव्यू जो है 14 अक्टूबर को होना है सुबह 11 बजे से। कहाँ होगा तो बख्तियारपुर कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग में ही होगा। ठीक है, यानी 14 तारीख को आपको 11 बजे पहुंचना है। इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस इन्होंने दिया है कि जो एसेंशियल क्वालिफिकेशन होगा वो एआईसीटी और डीएसटी नॉर्म्स के हिसाब से होगा, यानी कि आपके पास एमटेक होना चाहिए कंप्यूटर साइंस में मिनिमम। अगर आपके पास पीएचडी है तो प्रीफरेंस मिलेगा, अगर आपके पास एक्सपीरियंस है तो भी प्रीफरेंस मिलेगा, अगर आप गेट क्वालिफाई हैं या नेट क्वालिफाई हैं तो भी आपको फायदा मिलेगा। पीएचडी एंड नेट क्वालिफाइड कैंडिडेट विल बी प्रेफर्ड, मैंने बताया था। रिटायर्ड टीचर को भी प्रीफरेंस मिलेगा। ये जो एंगेजमेंट है ये पूरी तरीके से टेम्पोररी है और रिम्यूनरेशन बेस्ड है। रिम्यूनरेशन जो होगा गेस्ट प्रोफेसर का वो आपको डीएसटी का जो नॉर्म्स है बिहार सरकार का उसके हिसाब से है, जो मैंने आपको बता दिया है 1500 रुपये पर क्लास के हिसाब से। इंस्टीट्यूट के पास ये अधिकार मौजूद है, भी कभी भी इस पूरे एडवर्टीजमेंट को कैंसिल कर सकते हैं बिना आपको कोई कारण बताए हुए। और ये जो सर्विस है असिस्टेंट प्रोफेसर का वो आपको बिना नोटिस किए हटाया जा सकता है अगर आपका काम अनसेटिस्फैक्ट्री पाया जाता है तो। आपको इंटरव्यू देने के लिए कोई खर्च नहीं मिलेगा। और रिजर्वेशन जो है गवर्नमेंट रूल के हिसाब से होगा, यानी बिहार के जो रहने वाले हैं उनको रिजर्वेशन मिलेगा। बाकी आउटर स्टेट के जो वो अनरिजर्व कैटेगरी में अप्लाई करेंगे। एडवर्टीजमेंट जो है का नंबर यहाँ पे दे दिया गया है और यहाँ पे सारी बातें हो गई। अब आइए प्रिंसिपल सर के लेटर पे चलते हैं। देखिए प्रिंसिपल सर का लेटर है जिसपे उन्होंने सारी डिटेल्स दी हैं जो एडवर्टीजमेंट में छपता है। यहाँ पे प्रिंसिपल सर का साइन यहाँ पे किया हुआ है। ठीक है, इसके आधिकारिक वेबसाइट पे भी जाएंगे तो वहाँ पे कुछ है नहीं। यहाँ पे ये आधिकारिक वेबसाइट है इसका, जिस पे नीचे की तरफ जाइएगा तो यहाँ पे कोई अपडेट अभी तक नहीं आया है। ठीक है, 5 अक्टूबर को क्लास रूटीन के बारे में दिया गया है, 4 को स्टूडेंट इंडक्शन प्रोग्राम के बारे में। बाकी किसी तरीके की कोई जानकारी अभी तक नहीं दी गई है, चूंकि अभी बहुत समय है, हो सकता है ये अपडेट बाद में करेंगे। लेकिन अगर आपको ये एडवर्टीजमेंट चाहिए पीडीएफ तो आप कमेंट सेक्शन में बताइए, मैं हमारा जो टेलीग्राम चैनल है उस टेलीग्राम चैनल पे इसको अपडेट कर दूंगा। अब आइए डॉक्यूमेंट्स की बात कर लेते हैं। डॉक्यूमेंट, सबसे पहला जो डॉक्यूमेंट आपका होगा सीवी या रिज्यूम जिसको आप बोलते हैं। दोनों में फर्क होता है, दोनों में बेसिक कुछ डिफरेंसेस होते हैं, लेकिन लोग वही समझते हैं सीवी रिज्यूम बायोडाटा सब एक ही चीज समझते हैं, ऐसा कुछ है नहीं, सब में अलग अलग उसका कारण है। दूसरा आपका जो है 10th से लेके एमटेक तक का जितना भी आपके पास सर्टिफिकेट है, ठीक है,
प्लस मार्कशीट है वो आपको लेना होगा। ये ओरिजिनल की मैं बात कर रहा हूँ। तीसरा, आपके पास अगर कोई गेट स्कोर कार्ड है तो वो भी आप उसको लेंगे। चौथा, अगर आपके पास कोई एक्सपीरियंस है तो एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट। पांचवा, अगर बिहार के रहने वाले हैं तो रेसिडेंशियल ले लीजिएगा तो आरक्षण का लाभ मिलेगा। छठा, अगर आप ओबीसी कैटेगरी से हैं तो ओबीसी एनसीएल लेके जाइएगा। एससी एसटी है तो कास्ट, और ईडब्ल्यूएस तो ईडब्ल्यूएस। सातवां, आपको आधार कार्ड ले लेना है, ठीक है, आधार कार्ड। और आठवां जो है आपको 2 फोटो। तो ये सारी चीजें हो गए, और इन सब का आपको करा लेना है 2 सेट जेरोक्स, और इस 2 सेट जेरोक्स पे करना है आपको सेल्फ अटेस्टेड। और उसके बाद आपको 14 अक्टूबर को पहुंच जाना है इंटरव्यू देने के लिए, वॉक इन इंटरव्यू में। ठीक है, तो ये बेसिक सी जानकारी हो गई। बाकी कोई डिटेल आपको चाहिए कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए, और हमारे टेलीग्राम चैनल को फॉलो कीजिए जिसका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। थैंक यू वेरी मच।